स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक, जहाँ से हमने कल एंड किया था। कल हमने एग्जांपल्स की थी, आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। इसमें ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? जीरो ए रैशनल नंबर, इसका आपको आंसर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी अपॉन क्यू। क्या हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो क्यू है वो इंटीजर्स होगा, इंटीजर यानी कि माइनस वाले नंबर या प्लस वाले नंबर, कोई भी होगा, इंटीजर होगा और ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ये लिखना है हमने। इसका आंसर है यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है। आगे वो पूछ रहा है, क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जीरो, लेट अस सपोज क्यू 1 है, और ये क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, 0.7, 0.9, ये सब रैशनल नंबर हैं, जीरो की फॉर्म में है, चाहे आंसर कुछ भी हो, पर जीरो एक रैशनल नंबर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में जो रैशनल नंबर आ रहे हैं वो हमने लिखने हैं। इसके कराने के दो मेथड हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड के तरीके से समझाता हूँ। इसमें हम x अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई इंटू अपॉन 2 करते हैं। x दिया हुआ है हमें 3, y दिया हुआ है 4, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट कोई निशान सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। 1/2 फर्स्ट रैशनल नंबर 3/4 का, 3/4 इंटू 2, 1/2 इंटू 7/2, यानी कि मतलब क्या होगा इसका, 3 इज 7/2, 7/3 + 4 ही था, ये अपॉन 2 तो था ही नहीं रैशनल नंबर्स में। 7/2, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये 7/2 से छोटा है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन तो आपको पता ही होगा।
3 is greater than 3 is less than 7/2, 7/2 is less than 4। ये एक फर्स्ट मेथड है। इसके तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 और 7/2 के बीच में रैशनल नंबर्स, 4 और 7/2 के बीच में रैशनल नंबर्स, वो भी निकाल देते हैं। वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। 1/2 तो रखना ही है, ठीक है। जो नंबर आए थे 3 और 7/2 आए थे, तो क्या हो गया, जो नंबर लिखे 3 और 7/2, 1/2, 2, 6 + 3, 13, 1/2 इंटू आ गया 13/4। इसके बाद मान लीजिए और नंबर आ गया कोई, वो निकाल देना है, लेस देन ग्रेटर देन करके लिख लेना है हमने। मान लीजिए उसके बाद जो थर्ड नंबर आया, जो ये नंबर आया है 7/2 बीच में आ रहा था, 7/2 और उसके बीच में आया था ये नंबर 3 और 7/2 के बीच में। अब मान लीजिए हमने 7/2 और 4 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 7/2 + 4, a + b तो कर रही हैं x + y, 1/2, एलसीएम कितना आ गया 2, 7 + 8, 15/4, ये नंबर आ गया। इस तरीके से आप सारे के सारे नंबर निकाल सकते हैं। 1/2 ब्रैकेट के बाहर रखना है, उसके बाद जो रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसकी /2 कर देना है। रैशनल नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है, एलसीएम निकाल के ही होती है, तो एलसीएम निकाल के कर देनी है। मान लीजिए इस तरह से हमने रैशनल नंबर्स निकाले। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे रैशनल नंबर्स आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। 3 और 4, 3 है, एक 4 है, इसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स दिखाने थे, इन दोनों के बीच में, बिटवीन। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके बिटवीन में निकालने थे। तो कैसे निकालते हैं, 1/2 जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, मान लो 3 + 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच में निकालने थे, 3 + 4 7, 7/2, ये आ गया पहला नंबर जो निकाला था। इसके साथ से
आप जितने चाहें उतने नंबर निकाल सकते हैं। इसको निकालने का एक और मेथड भी है, रैशनल नंबर्स को निकालने का। बीच के रैशनल नंबर्स निकालने का, बिटवीन 3 and 4। मान लीजिए हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच बिटवीन में। तो हम इसे कैसे करेंगे, 3 इंटू 6 नंबर निकालने हैं हमें, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/7। न्यूमरेटर भी 7 रहा, डिनोमिनेटर भी 7 रहा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 21/7, 3 आ गया। ऐसे ही 4 को निकाल लीजिए, 4 का ऐसे 21/3, जैसे 3 का 21/4 आया था, 28/7, 3/4 या 3/4 कह लो, या 21/7 एंड 28/7, ये कह सकते हैं आप इसे। तो ऐसे लिख सकते हैं, 21 लेस देन 22, 22 लेस देन 23, लेस देन 24, लेस देन 25, लेस देन 26, लेस देन 27, लेस देन 28। ये लेस देन का सिंबल है, आपको पता है, और ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये वाला, ये भी आपको पता है। तो कैसे आ गया इसका आंसर, ऐसे लिख लूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया, 22/7 लेस देन करके 27/7, 1 2 3 4 5 6, इन सब के नीचे डिनोमिनेटर इन सबका 7 होगा अगर रैशनल नंबर बिटवीन निकालने हैं। तो वो सेकंड मेथड है जो पहले मैंने आपको करवाया था, ये सेकंड मेथड है। अगर आपको ये 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 7/7 किया दोनों का, ये आगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बिटवीन निकालने हैं तो मल्टीप्लाई 7/7 किया। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वो कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो इसके 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/5 इंटू 5 निकालने हैं, एक बढ़ा के करते हैं, 6/6, 18/30। ऐसे ही जो 4/4 है उसको भी निकाल लो, 4/5 है उसको भी निकाल लो, 6/6, 24/30। तो 18 है, लेस देन 19, लेस देन 20, लेस देन 21, लेस देन 22, लेस देन 23, लेस देन 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने सिर्फ नंबर की काउंटिंग लिखी है आपको, ये नहीं लिखा कि इनका डिनोमिनेटर ये होगा। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 19/30
23/30, क्योंकि 19/30 1 2 3 4 5, 19/30 से 23/30 तक आ सकता है। ये रैशनल नंबर्स निकल गए, 5 रैशनल नंबर्स। अब आपने को कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो हम उनको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें ये लिखा रहा है, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। तो ये ट्रू है, क्योंकि नंबर लाइन में हमने देखा था कि नेचुरल नंबर सब आ रहे थे होल नंबर्स में, अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो। सेकंड क्वेश्चन इसका आ रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी ये हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। इसमें नंबर लाइन में हमने देखा था इंटीजर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये हमने होल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो ये है हमारा फॉल्स। सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 9th क्लास की। ये 9th क्लास है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स भी निकाल दिए और बिटवीन टू रैशनल नंबर्स भी निकाल दिए। दो मेथड बता दिए रैशनल नंबर्स बिटवीन के निकालने के, 3 and 4 के बिटवीन निकालने के, और 3/5 and 4/5 के बिटवीन में निकालने के। जितने निकालने हैं उससे एक प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आगे कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो होल नंबर में क्या देखा था हमने, सिर्फ नंबर लाइन थी, उसके अपॉन में कुछ नहीं था। तो ये कह रहा है होल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो P/Q के फॉर्म में होते हैं। इसके अपॉन में, होल नंबर के अपॉन में तो कुछ नहीं होता था, 3/5 2/5 ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये क्या है, फॉल्स। ये रैशनल नंबर इस तरह से लिखते हैं, पर होल नंबर्स की नंबर लाइन में आपने देखा था। ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 to इन्फिनिटी तक जितने मर्जी जा सकते हैं, ये ट्रू होता है। जो इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन में हमने देखा था कि नेगेटिव में भी होते हैं इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, हर एक इंटीजर नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो कह रहे हैं रैशनल नंबर होल नंबर है कि नहीं। तो रैशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो नंबर लाइन में हमने देखा था होल नंबर हैं जो 0 to पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये फॉल्स है। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 है। इसके मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बिटवीन निकालने के 2 मेथड दिखा दिए और अपॉन वाले के भी सिखा दिए, और एक ये है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी एक्सरसाइजेस या बाकी टॉपिक्स या बाकी क्लासेस के हम कल परसों देखेंगे। Okay students, thank you for watching my video. Please like the video, please like and share the video and subscribe the channel. आज जिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मुझे हिंदी में पढ़ाओ सर, मैंने हिंदी में भी ट्राई किया। अगर आपको नहीं समझ में आया, जो पंजाबी पढ़ते हैं, तो मैं पंजाबी में भी पढ़ा दूंगा, पर मुझे कमेंट्स में आप लिखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है।